हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से मिल रहे हैं। तो कल तक मैं थर्ड तक करवा चुकी थी क्वेश्चंस यहाँ तक। तो आज हम कहाँ से करेंगे, फोर्थ से करेंगे। पहले आप अगर आपको समझ ना आए हो तो एक बार आप वीडियो देख सकते हो। अगर किसी भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो इन वीडियोस में तो आप बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप बता सकते हो। मेरी वॉइस थोड़ी मतलब स्पीड से बोल रही हूँ, आई थिंक। तो आप वो भी बता सकते हो। अगर ज़्यादा स्पीड लग रही है तो आगे से आराम से बोलूँगी। तो आपको जो भी अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी, इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम कहाँ से कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन से कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ऊपर क्या था, रोस्टर फॉर्म में बनाना था और सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन था। तो अब यहाँ पर किस में बनाना, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना हमें। और किस में दिया हुआ है, हमारी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3, 6, 9, 12। तो ये क्या दिए हुए है, इस तरीके से एलिमेंट दिए हुए हैं हमारे, ओके, एक सेट के। तो हमें इसमें किस में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। सारे के सारे क्वेश्चन किस में बनाने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने हैं हमें, ओके। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, 3 दिया हुआ है, 6, 9, 12। तो इसमें क्या दिख रहा है, सारे के सारे क्या है, 3 के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। बट है कहाँ तक, 4 टाइम्स तक है ना। मतलब 4, 3, 4 जा तक है ना, 3, 4 जा 12। तो इट मीन्स क्या है, 3, 3 का जब हम 4 बार हम 3 की जो टेबल है हम वो जो फोर्थ टाइम तक लिखेंगे, 4 जा तक लिखेंगे तो वहीं तक तो है हमारे ये नंबर्स। तो अब हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये कोई भी सेट हो गया, क्या कोई सेट नहीं, इसमें कोई सेट का नाम नहीं दिया हुआ तो हम इसको ए मान लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट, ये तो हमारी फॉर्म ही है। एक्स कैसे दिया हुआ है, एक्स इक्वल टू किसका मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। और क्या है, किसके साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है, नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके आ रहा है। और जहाँ पर एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन किस से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और एक और चीज़ आ रही है, ये नेचुरल नंबर है कहाँ तक, 1 से लेकर के 1 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इसलिए मैंने इक्वल टू का भी लगा दिया। 1 से लेकर के 4 तक ये क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म होगी। पहले तो ना आप ये देख लेना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर क्या दिया हुआ है, सारे पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में है तो सीधी सी बात है, अपना नेचुरल नंबर ले लो सीधा। तो ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर है। और क्या है, ऐसे टेबल दिख रही है सीधा, हमारी क्या 3 की टेबल ही तो होती है जी, 3, 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस तरीके से 3 की टेबल ही तो है। और है कहाँ तक, 4 तक है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 की जब हम 1 2 3 4 इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा, 3, 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, 2, वो सॉरी 6 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई जब हम 3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। और 3 की मल्टीप्लाई जब हम 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 12। तो ये क्या हो गया, हमारा 12 तक आ चुकी है हमारी। तो ये क्या हो गई हमारी, सीधा पता लग रहा है कि एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर है कहाँ तक, 1 से लेकर के 4 तक अगर आप लिख दो तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है। तो ये 4 और 1 भी आपको इंक्लूड करना है, ओके। अब सेकंड क्या है हमारा, अब सेकंड देखो आप, सेकंड भी ऐसे ही है। 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्या दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, ओ सॉरी ये नहीं है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और क्या है, 32 है। तो इस तरीके से पहले तो आप देखो ये फॉर्म बन कैसी रही है, सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। इवन तो नंबर तो है, तो क्या है, अगर मान लिया इवन नंबर है तो पहले तो ये देखो 2 की टेबल में आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं 2 की टेबल में। तो क्या है, अगर मान लिया ऊपर वाली फॉर्म बनाऊं भी तो मैं तो क्या लिखूंगी, 2n लिखूंगी। करो अब तुम कर सकते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 की 2 से करेंगे तो क्या जाएगा 4, 2 की अगर 3 से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो इट मीन्स 2n वाली तो फॉर्म है नहीं ये। तो क्या हो रही है ये फॉर्म, अगर मान लिया मैंने 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 2 से कर दी, तो हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बट अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर रही हूँ तो तब भी क्या आ रहा है, हमारा 8 आ रहा है। और 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर रही हूँ तो हमारा क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। अगर 16 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से कर रही हूँ तो ये भी हमारा क्या आ रहा है,
32 आ रहा है। तो इस तरीके से फॉर्म बन रही है हमारी। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगी 2 की पावर 2। ये ऐसे होता है अगर इनके बेस सेम है ना, जैसे 2 2 नीचे दिया हुआ है और 1 1 ऊपर दिया है तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। और ये कैसे है 4 × 2 को कैसे लेगा, ये क्या है 2 × 2 × 2। तो 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर कितनी है 3। तो ये तो हमारी 2 की पावर 1 थी। 4 क्या आ गया हमारा 2 की पावर 2 आ गया। 8 क्या आ गया हमारा 2 की पावर 3 आ गया। 2 की पावर 3 आ गया तो 8 2 की पावर 4 क्या आ रहा है हमारा 16। दो को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या रहा हमारा 16। तो हमारी कैसी फॉर्म बन रही है 2 की पावर n फॉर्म बन रही है। बट n हमारा है कहाँ तक, तो ये तो क्या है 4 तक आ रही है। और 2 की पावर अगर 5 कर दोगे तो क्या आ रहा है हमारा 32 आ रहा है। तो इसी तरह ये क्या होगी n हमारा कहाँ तक है 5 तक है। तो पहले तो हमने ये चीज़ देख ली, आप रफली काम कर सकते हो, रफली करके देख लेना एक बार ताकि जिससे आपको मतलब क्वेश्चन गलत ना हो। तो इससे क्या आ गया हमारा, क्या आ गई x सच दैट x = 2 की पावर n। और n किससे बिलोंग करते हैं, नेगेटिव तो है नहीं तो सीधी सी बात है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और एंड बाउंड्री कहाँ तक है n की, बाउंड्री है 1 से लेकर के 5 तक। तो हमारी ये क्या आ गई हमारी नेचुरल नंबर्स है, ये हमारे 1 से लेकर के 5 तक और 1 और 5 भी इंक्लूड हो रहा है हमारा। तो ये भी हमारा क्या गया, क्या हो गया हमारा सेकंड पार्ट हो गया इसका फोर्थ क्वेश्चन का। तो ये हमारा ये हो गया। अब क्या है हमारा 5 है, नेक्स्ट हमारा 5 25। आप अपनी बुक में देख सकते हो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है 5 है 25 है और क्या है 1 to 5 है और क्या है 6 to 5 है। ये भी अब देखो पहले आप इसको एनालाइज करो, सीधे से पता चला कि सारे के सारे क्या है 5 के मल्टीपल है। बट 5 के भी मल्टीपल किस तरीके से हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल भी जैसे ऊपर था, जैसे ऊपर 2 के मल्टीपल थे बट ऊपर के 2 के मल्टीपल कैसे थे, 2 के मल्टीपल थे 2 की पावर n में थे। तो इसमें भी तो 5 की पावर n में हो सकते हैं। पहले आप 5 के मल्टीपल करके देख लो, अगर 5 में अगर जैसे 5n करके देख लो, अगर उस फॉर्म में नहीं बन रहा तो क्या कर लो 5 की पावर n करके देख लो, तो एक ही फॉर्म बनेगी इनमें से। अगर ऐसे ही है तो ये तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये क्या है 5 × 1 तो क्या आ रहा है 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है 25। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या आ रहा है हमारा 125। अगर 5 को मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हमारा क्या आ रहा है वो 265। तो ये 5 की पावर कितनी आ रही है 1, फिर हमारी 5 की पावर 2 आ रही है, फिर हमारी 5 की पावर 3 आ रही है और फिर हमारी क्या आ रही है 5 की पावर 4 आ रही है। तो इसी तरीके से ऊपर वाली फॉर्म बन गई हमारी। तो हमारी ये भी फॉर्म कैसी बन गई, इसी तरीके से बन जाएगी। क्या फॉर्म बनेगी x सच दैट x = 5 की पावर n, जिसके लिए n किससे बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव तो है नहीं तो किससे हो जाएंगे नेचुरल नंबर से। एंड क्या हो जाएगा n कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर के 4 तक है और 1 और 4 भी इंक्लूड हो रहा है, 1 और 4 भी इंक्लूड हो रहा है। तो इस तरीके से ये इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसका। बाकी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, बाकी अगर ये थोड़ा वैसा हो जाएगा तो आप ऐसे ही लिख लो तो वो ही बेटर है, मतलब क्योंकि फिर पूरा का पूरा ये डिफाइन कर दिया ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये ही लिख लो तो अच्छी बात है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट 2 4 6 डैश डैश डैश। ये हमारा अब इसमें तो सिंपल सा ही है बिल्कुल। ये क्या है 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। ये तो हमारी 2 की टेबल बन रही है। इट मीन्स क्या बन रही है 2 के साथ 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे मल्टीपल होते चले जा रहे हैं। तो ये तो सिंपल सा है कि 2 की टेबल है। तो 2 की टेबल होती कैसी है x सच दैट x = क्या हो जाएगा 2n। और n किससे बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा जितने भी हमारे क्या हो जाएंगे इवन नंबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा जितने भी नेचुरल नंबर है उस तरीके से चले जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x is an even नेचुरल और करके लिख लो इवन नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे इवन नेचुरल नंबर है वो चलते चले जाएंगे। बाकी ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही सही है, आप कोई सा भी लिख सकते हो। अब आ चुके हैं हम फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है 1 4 9 डैश 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 100 तक है हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो क्या दिख रहा है अब इसमें 1 है 4 है 9 है डैश 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 करके 100 है 1। अब इसमें देखो आप ये सीधा सा दिख रहा है कि हमारे क्या है स्क्वेयर्स है, किन के नेचुरल नंबर्स के।
और कहाँ तक है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 1 का ही है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का है। आगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही तो चल रहे हैं ना, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वेयर्स हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 1x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वेयर, और जहाँ पे n किस से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर से तो है, एंड बट यहाँ पर क्या दी है, बाउंड्री दी हुई है। बाउंड्री कैसे, 1 से लेकर के और किसके कहाँ तक के नेचुरल नंबर है, 10 तक के। अब ये 10 तक के आप n की जगह पुट करते चले जाओ, ये सीरीज बनती चली जाएगी हमारी। तो इससे क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है कि हमारा क्या है, एन स्क्वेयर, ये हमारी क्या है, स्क्वेयर्स है, और स्क्वेयर्स कहाँ तक है, 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वेयर्स है हमारे। ओके, अब हम आ चुके हैं 5th क्वेश्चन में। होप सो आपको ये क्लियर हुआ हो, और स्पीड ज़्यादा हो तो आप स्पीड कम करके भी देख सकते हो, तो इजीली समझ आ जाएगा। वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखें तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, और इंट्रोडक्शन पार्ट तो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आप ना, फिर इंट्रोडक्शन हो गया ना एक बार, तो आपको आगे की चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाएगी, फिर वो पजल नहीं हो गया फिर। ये क्या है आपका 5th क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये क्या है, सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं, और आपको लिखने किस में है, रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, इन्होंने बोला है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, इट मीन्स जो भी इन्होंने सेट्स दिए हुए ना, उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनाओ। लिस्ट किस में बनाते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में तो बनाते हैं, तो वहीं से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब क्या है, 5th का फर्स्ट पार्ट है हमारा। 5th का फर्स्ट पार्ट कैसे है, ए दिया हुआ है, ए क्या हमारा, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब वही बात है, इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल होते हैं। अब जो ओड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, जो 2 के मल्टीपल ना हो, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे ओड नंबर्स हो जाएंगे। तो बस इसमें वही बताने हैं कि हमारे ओड नंबर्स का एक सेट बनाना है, ओड नेचुरल नंबर्स का। साथ में गिवन है, क्या गिवन है कि हमारा जो सेट होना चाहिए वो ओड भी होने चाहिए, और हमारे नेचुरल नंबर्स भी होने चाहिए। तो नेचुरल नंबर्स होते कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेकर के जितने भी हमारे ओड नंबर्स है वो लिखते चले जाओ, 1 3 5, एक एक का गैप करके, वही तो होते हैं ओड नंबर्स। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। और ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल ना हो, नहीं होने चाहिए ओड नंबर्स 2 के मल्टीपल। ओके, अब क्या हमारा सेकंड पार्ट है, बी इक्वल टू। ओके, इन्होंने बी दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर्स बताने हैं, इन्होंने ये नहीं बोला यहाँ पर इंटीजर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि वो इंटीजर्स ही होने चाहिए, और कहाँ से कहाँ तक के बीच के, -½ से लेकर के -½ इंक्लूड नहीं है, और कहाँ तक 9/2 तक होने चाहिए। पहले तो इनको आप डिवाइड करो ताकि आपको इनकी वो लिमिट पता लग जाए कि कहाँ तक हैं ये नंबर्स। और क्या लिखने हैं, इंटीजर्स लिखने हैं, डेसिमल नंबर नहीं बोला, क्या बोला है, इंटीजर्स इंटीजर्स बोला है। ओके, नोट डेसिमल। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। तो हाफ की मल्ट करते हो तो वो किस में होता है, 0.5 में होता है, और x किसके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब -0.5 और 4.5 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं आपके, तो आप बता सकते हो इसको भी, ये तो ईजी है। कौन कौन से होते हैं, 0.5 से आगे कौन सा इंटीजर आ रहा है, सीधा 0, फिर 1 2 3, बस 3 तक आ रहे हैं। यहाँ पर आप 4 नहीं ले सकते, नहीं आप 4 भी ले सकते हो, सॉरी ये 4.5 है ना, तो आप 4 भी ले सकते हो। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे, सॉरी दोबारा लिख लूँ मैं, 0 1 2 3 4, ये हमारे सारे क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स ही बताने थे किसके बीच में, -0.5 से लेकर के 4.5 के बीच में। तो ये हमारे क्या हो गए, सारे इंटीजर्स हो गए हमारे। अब क्या है हमारा थर्ड पार्ट, अब हमारा क्या है थर्ड पार्ट, सी। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है x सच दैट x इज एन इंटीजर बताना है। इसमें भी कौन सा इंटीजर, जिनके स्क्वायर लेस देन 4 हो, इक्वल टू 4 हो, जिनके स्क्वायर
इंटीजर्स बताने हैं। अब हमें इंटीजर्स अब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब हमारे क्या इन्होंने ये नहीं डिफाइन कर रखा पॉजिटिव इंटीजर बताओ या नेगेटिव इंटीजर्स बताओ। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4। तो अब 4 से लेस होने चाहिए या फिर 4 भी हो सकता है, उनका स्क्वायर बताना है। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होगा, यही तो बताना है। कि अगर मान लिया मैंने -3 का स्क्वायर ले दिया, वो तो 9 हो गया ना। अब 9 तो क्या हो गया 4 से बड़ा हो गया, तो ना तो माइनस का 3 ले सकते और ना ही प्लस का 3 ले सकते। प्लस का 3 तो ऑब्वियसली ले ही नहीं सकते क्योंकि 3 3 जा 9 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस के 3 की भी का स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जिन अगर स्क्वायर में क्या होता है और जो भी नेगेटिव साइन होता है वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है, क्योंकि जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। ओके, तो जब वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है तो जब उसका स्क्वायर ही पॉजिटिव बन रहा और बड़ा बन रहा 4 से, तो वो हम ले ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या क्या आ जाएगा, सी का आंसर -2, -1, 0, 1, 2। तो यही चीज हो जाएंगी हमारी। ठीक है, अब क्या हमारा फोर्थ पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन दी वर्ड, किस वर्ड में, लोयल वर्ड में। अब मैं इसको पहले ही बोल चुकी हूँ, जैसे भी ये वर्ड आते हैं ना तो वर्ड लिखते चले जाओ, बट जो रिपीटेड हो रहा है ना उसका बस एक ही वर्ड लिखो, अल्फाबेट लिखो। तो ये क्या हो जाएगा LOYA। दोबारा एल आप लिख ही नहीं सकते, दोबारा एल आप क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है और रोस्टर फॉर्म में आप रिपीट नहीं कर सकते। इसका मतलब यही तो है कि आप इन अल्फाबेट से इस वर्ड को बना रहे हो, यही तो मतलब है ना इसका। तो आप दोबारा वर्ड क्यों लिखोगे, 3 4 बार एल लिखते चले जाओगे, उसके तो फिर होना ही नहीं कुछ, क्योंकि एल जब एक बार बोल दिया कि हाँ उसमें एल यूज हो रहा है, चाहे वो आप रिपीट करके वो वर्ड बनाओ या फिर वो कुछ भी करके आप वर्ड बनाओ, बट इस जो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन रही है ना उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो अब हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ। एक्स कौन सा मंथ है, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग, जिसमें 31 डेज नहीं है। इट मीन्स 31 डेज नहीं है। तो कौन कौन से में होते हैं हमारे 31 डेज, मतलब कौन कौन से में होते हैं हमारे 31 डेज, जनवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, मई में होते हैं, जुलाई में होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जिन जिन में नहीं होते वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। कौन कौन से में नहीं होते, फेब में नहीं होते, अप्रैल में नहीं होते, और किस में नहीं होते, जून में नहीं होते, और किस में नहीं होते, सितंबर में नहीं होते, और नवंबर में नहीं होते। तो इनमें नहीं होते तो ये हमें लिखने थे। नोट दे रखा है ना, तो ये याद रखना, नोट दे रखा हो एक्सेप्ट, नोट दे रखा हो एक्सेप्ट दे रखा हो, तो ये आप याद रखना, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। ओके, अब क्या लिखना है हमें, सिक्स्थ पार्ट लिखना है। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट लिखने हैं, कॉन्सोनेंट लिखने इन द अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स मतलब जो के से नीचे वाले हैं, प्रीसीड्स का ये मतलब होता है। अगर सक्सीड दे देते, प्रीसीड मतलब कम होना, उससे नीचे वाले, प्रीसीड्स का मतलब उससे नीचे वाले। सक्सीड दे रखा हो तो मतलब के से ऊपर वाले, आगे समझ में, मतलब के से नीचे वाले। और यहाँ पर सक्सीड लिखा होता तो क्या होता, के से ऊपर वाले, मतलब के अल्फाबेट से जितने भी आगे के हैं, सक्सीड मतलब आगे, प्रीसीड मतलब पीछे, प्रीसीड मतलब पीछे, सक्सीड मतलब आगे। ओके, बट यहाँ पर गिवन क्या है, प्रीसीड गिवन है। ठीक है, तो प्रीसीड गिवन है, तो इसमें क्या लिखना है, कॉन्सोनेंट लिखने हैं। अब यहाँ पे वावल तो हो नहीं सकते, तो कॉन्सोनेंट, वावल्स को छोड़ करके के नीचे, के मतलब पीछे जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट है ना कॉन्सोनेंट्स, वो लिखने हैं। अब कौन कौन से थे, ए तो अल्फाबेट, ए तो वावल्स है, वो तो लिख नहीं सकते। ए बी लिखेंगे, सी डी, ई भी क्या हमारा वावल्स है तो एफ लिखेंगे, ABCDE F, जी लिख देंगे, एच लिख देंगे, आई नहीं लिख सकते क्योंकि वो हमारा क्या है, वावल है, और ये हमारा क्या लिख देंगे, और जे लिख देंगे। के तो लिखना ही नहीं क्योंकि इन्होंने के से
पीछे के बोल रहे हैं, तो के तो इन्होंने बोला ही नहीं ना, इंक्लूड करना है। इन्होंने बोला के से पीछे वाले, तो के को इंक्लूड नहीं करा और प्रीसीड बोला है, तो क्या हुआ, के से पीछे वाले। सक्सीड बोल देते थे तो के से आगे वाले। ओके, ये भी समझना जरूरी है। जो वर्ड्स होते हैं ना, एक बार अगर हमें उनका मीनिंग समझ आ जाए ना, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है करने, बहुत ईजी है बहुत। तो अब क्या है, हमारा 6th क्वेश्चन है। अब हमारा क्या है, 6th क्वेश्चन है। ये किसी बच्चे ने लगा रखे हैं भाई, जिसकी भी बुक है। ये क्या हमारा मैच करना हमें, वैसे ही जैसे एग्जाम्पल में मैच किया था उसी तरीके से। तो क्या करो, पहले आप इनको सोल्व कर लो, ये सोल्व करते ही हमें ये अपने आप पता लग जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ है, पहले मैं राइट हैंड पार्ट इन सारे पार्ट्स को सोल्व कर रही हूँ, तब हम इनको इजीली मैच कर पाएंगे। जब इनको सोल्व कर लेंगे तभी तो मैच कर पाएंगे ना। तो मैं इनको पहले मैच कर रही हूँ। पहला क्या हमारा, x सच दैट x इज अ, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर मैं कल क्या बता चुकी हूँ, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और क्या होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं। बस यही होते हैं हमारे प्राइम नंबर। एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, प्राइम नंबर होने चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 होने चाहिए। डिवाइजर ऑफ 6 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 2 3, ये डिवाइड करते हैं। बट हमारे कौन से होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो कौन से आ जाएंगे, 2 और 3। तो ये तो हमारा हो गया ए पार्ट का सॉल्यूशन। अब हम किसका करेंगे, बी पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, जो क्या है, ओड बताने हैं और किससे लेस देन होने चाहिए, 10 से। पहले तो ओड नंबर कौन से होते हैं, अभी अभी बताया है, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो कौन से होंगे, 2 से डिवाइड ना होने वाले और 10 से लेस कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 5 7 9। तो बस यही आ जाएंगे हमारे, जो हमारे ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जो हमारे ओड नेचुरल नंबर हो और लेस देन 10 हो, तो ये हमारे क्या आ गए, 1 3 5 7 9। नेक्स्ट बताना हमें, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। अब डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसमें क्या थे, प्राइम नंबर होना चाहिए था और नेचुरल नंबर, और क्या होना चाहिए था, डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए था। तो डिवाइजर ऑफ 6 तो 6 भी है, तो क्या हो जाएगा, सी पार्ट में 6 के डिवाइजर कौन कौन से है, नेचुरल नंबर बताने हैं। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो ये सारे क्या है, डिवाइजर है। तो यही क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा। ये 6 भी क्यों इंक्लूड किया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं पूछा हुआ, यहाँ पर नेचुरल नंबर पूछा हुआ है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएंगे। तो अब सारे तो निकल ही गए। मैथमेटिक्स का क्या, अब वही है, अब सीधा नंबर अल्फ़ाबेट्स में एक ही दे रखा तो इसी का मैच हो जाएगा। बाकी जो इसमें रिपीटेड है वो एक बार लिखे होंगे, तो बस यही डिफरेंस है इसमें। तो पहला क्या जगह, प्राइम नंबर होने चाहिए और क्या होने चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 होने चाहिए। तो 2 3 था, तो सेकंड से मैच हो गया। अगर हमारा जो ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन 10 होने चाहिए, कौन से थे हमारे, 1 3 5 7 9। तो ये बी का क्या हो जाएगा, 4th पार्ट हो जाएगा। और क्या हमारा नेचुरल नंबर होने चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 होने चाहिए। तो कौन से हमारे डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर 1 2 3 6, ये हो जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए ये हो जाएगा हमारा। तो आज हमारी हो चुकी है 1.1 कंप्लीट हो चुकी है आपकी। तो कल से मैं जो 1.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, वो स्टार्ट करेंगे और जो एग्जाम्पल्स है उसके वो स्टार्ट करेंगे। तो कल मैं 1.2 के एग्जाम्पल्स और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो करा दूंगी। तो होप सो गाइज आपको समझ आया हो। और अगर कोई भी अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी लिख के बताएं, ताकि मैं आपके डाउट सोल्व कर सकूं। आप बेहिचक होके आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं। और अगर कुछ भी, अगर कोई भी कमी लग रही है आपको, कि आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर कोई भी कमी लग रही है, तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय।